एक समय की बात है। रात का समय था और बारिश बहुत तेज हो रही थी। उस बारिश में एक किसान अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में सो रहा था। उसी झोपड़ी के पीछे बाड़े में उसके कुछ गधे भी बंधे हुए थे। तभी एक शेर जंगल से बाहर निकलकर उसके गांव में चला आया, परंतु बारिश तेज होने के कारण वो उस बाड़े में जा पहुंचा। शेर रात के गुप्त अंधेरे की वजह से वह बाड़े में बंधे गधों को पहचान नहीं पाया, इसलिए शेर चुपचाप उन गधों के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद झोपड़ी में से किसान के कुछ बुदबुदाने की आवाज़ आने लगी। यार, कितनी तेज बारिश हो रही है, मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। जगह जगह पर गीला हो रहा है, क्या करूं अब मैं। उधर किसान की ये बातें चुपके से शेर सुन रहा था। शेर ने सोचा कि अब मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा, और वो मौके की फिराक में झोपड़ी पर नज़र दौड़ाने लगा। उधर झोपड़ी में बार बार पानी टपकने से परेशान होकर तेज आवाज़ में किसान बोल उठा, आज तो इस टपके ने तो परेशान करके रख दिया। इतना डर तो मुझे शेर से भी नहीं लगता जितना डर हमें इस टपके से लगता है। यह सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा कि यह किसान किस टपके की बात कर रहा है। क्या यह टपका मुझसे भी ताकतवर है? पता नहीं यह टपका क्या भला है। शायद यह टपका मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर होगा, तभी तो किसान ऐसा बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, अब मैं यहाँ से चले जाना ही बेहतर समझूंगा। अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। तभी बारिश से परेशान होकर किसान गांव में अपने दूसरे घर की ओर जाने लगा, और वह बाड़े में आकर शेर को गधा समझकर उस पर जा बैठा। ऐसा करते ही शेर बिल्कुल घबरा जाता है, क्योंकि शेर ने सोचा कि शायद वो टपका अब तो मेरी पीठ पर ही आकर बैठ गया है। अब तो मेरी खैर नहीं। हमें तो यह लगता है ये टपका अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी किसान ने उसके दोनों कान जोर से मरोड़े ताकि वो तेजी से चलने लगे। अब तो शेर बहुत डर गया। उसने सोचा कि अब तो मेरी मौत बिल्कुल निश्चित है। अब तो ये मुझे मार कर ही छोड़ेगा, तब तक ये दम नहीं लेगा। अपना असली रूप दिखाना इसने शुरू कर दिया है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। बस चुपचाप मुंह बंद रखकर भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। किसान ने शेर के दोनों कान और तेजी से मरोड़े तो शेर और तेजी से दौड़ने लगा, और दौड़ते 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 उसको पूरी रात हो गई, और गांव तक पहुंचते पहुंचते सुबह होने लगी। तभी गांव के कुछ लोगों ने शेर पर बैठे हुए किसान को देखा। उसे उस आदमी को देखा है, और वह कहने लगे, अरे देखो देखो, ये भाई यह शेर पर बैठा हुआ है, यह कहाँ जा रहा है। परंतु आज यह शेर पर कैसे बैठा हुआ है? गांव के उन आदमियों ने उस किसान को पहचान लिया था, परंतु शेर उनकी बातों को समझ ही नहीं पाया। उसने तो यही सोचा कि यह तो मेरे ऊपर जो बैठा है
वह टपका ही है। इसके बारे में यह गांव वाले पहले से ही जानते होंगे, लेकिन मैं इससे कैसे बचूं? मैं तो इसके डर के मारे कहां से कहां दौड़ता हुआ आ रहा हूं और मुझे पूरी रात तक दौड़ना पड़ रहा है। गांव वालों से कुछ कह भी नहीं सकता, और यदि मैंने ऐसा किया तो यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वह चुपचाप चलता जा रहा था। आगे चलकर कुछ गांव वाले फिर मिले और उन्होंने देखा ये किसान शेर की सवारी कैसे कर रहा है। उसे देखकर कहने लगे, और यह देखो, यह आज तो शेर पर बैठा हुआ शेर की सवारी कर रहा है। उस किसान ने सोचा कि यह लोग क्या कह रहे हैं, यह तो गधा है। और किसान को खुद नहीं पता था कि यह शेर है या गधा है। वो तो गधा ही समझ रहा था, और यह इसे शेर कह रहे हैं। फिर उसने सोचा कि जब सब लोग ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है यह वास्तव में शेर ही हो। उसने जब शेर की ओर देखा तो किसान के होश उड़ गए और किसान डर के मारे कांपने लगा। अरे यह क्या भला है, यह तो सच में एक शेर ही है। लेकिन मेरे बाड़े में शेर कहाँ से आया? लेकिन कहीं से भी आया हो, अब मैं क्या करूं? कैसे बचूं इससे? यह तो मुझे जिंदा ही खा जाएगा। इसलिए किसान ने बिल्कुल हिलना तक बंद कर दिया और वह बिल्कुल डरा हुआ महसूस करने लगा। उधर शेर चलता ही जा रहा था। उसके अंदर का डर अब और ज़्यादा बढ़ रहा था। उसने सोचा कि यह टपका अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मेरा तो आज मरना निश्चित है। और उधर वह किसान उस शेर से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगा। गांव गुजर जाने पर अब वह शेर जंगल की ओर जाने लगा। तभी किसान ने आगे रास्ते में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ देखा, और जैसे ही वह शेर उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरने लगा तो उस किसान ने बरगद की लटकती हुई जड़ें पकड़ लीं अपने दोनों हाथों से और पेड़ पर चढ़ गया। इधर जैसे ही वह किसान उस पेड़ पर चढ़ा तो शेर की जान में जान आ गई, क्योंकि अब दुश्मन ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन शेर को नहीं पता था कि मैं उसका दुश्मन हूँ या वो मेरा दुश्मन है। अब शेर सोचने लगा, अरे अब तो टपका इसी पेड़ पर रुक गया है। अब जल्दी से भाग लेते हैं यहाँ से, नहीं तो पता नहीं यह टपका मेरा क्या हाल करेगा। लगता है यह टपका इसी पेड़ पर रहता है, तभी तो इतनी देर तक मुझे पर बैठकर सवारी करता रहा। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, अब भाग लेते हैं यहाँ से। अब मैं फिर कभी भी इस पेड़ के पास नहीं लौटूंगा। उधर किसान शेर के जाने के बाद पेड़ से नीचे उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। जब गांव के लोगों ने उसे देखा तो कहने लगे, अरे आज तो तुम शेर पर बैठकर जा रहे थे। अरे तुम शेर की सवारी कर रहे थे, तुम तो बहुत बहादुर हो। यह सुनकर किसान अपने मन में इतराने लगा और अकड़ में बोला, हाँ शेर क्या चीज़ है, इनको तो मैं जब चाहूँ अपने बस में कर सकता हूँ। मैं शेर से नहीं डरता। तभी गांव वालों ने कहा, देखो भाई देखो, यह तो शेर से भी नहीं डरता। तो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।